अब यू टर्न उस पूरे के पूरे मसले से? पहली बात तो अगर खुशहाली के लिए ये बिल ये बना रहे थे तो खुशहाली के लिए जिन किसानों के लिए बिल बना रहे हैं उन किसान संगठनों से इनको बातचीत करना चाहिए था। अगर किसानों की खुशहाली के लिए ये बिल बना रहे थे तो एमएसपी की गारंटी जो किसान मांग रहे हैं वो इस बिल में शामिल करना चाहिए था। अगर किसानों की खुशहाली के लिए बिल बनाया जा रहा था तो जब पूरे देश में आपदा का माहौल था, जब पूरे देश में महामारी फैली हुई थी, मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े संकट से हिंदुस्तान जूझ रहा था, उस समय चोरी चुपके पार्लियामेंट में बिल पर चर्चा कराए बगैर ऑर्डिनेंस के जरिए यह बिल पास क्यों किया गया? अगर किसानों की खुशहाली का मुद्दा था तो अडानी को पहले 7 मई को 100 एकड़ जमीन दी जाती है हरियाणा में और 5 जून को ऑर्डिनेंस आ जाता है, तो ये किसकी खुशहाली के लिए बिल था? ये खुशहाली के लिए बिल था अडानी और अंबानी के लिए, जिनको आपने कहा कि वो असीमित भंडारण कर सकते हैं, जिसके कारण से देश में जमाखोरी, महंगाई बढ़ेगी। असीमित तौर पे सस्ते दाम में अनाज किसान से लेंगे, सस्ते दाम में फल खरीदेंगे, धान खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, उसका असीमित भंडारण करेंगे और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो महंगे दामों पर बेचेंगे। आप मुझे बताइए, आपकी क्या ऐसी जिद है? किसान आपसे असीमित भंडारण नहीं मांग रहा, वो आप कानून में रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं मांग रहा है, तो वो आप कानून में रखेंगे। तो फिर आपने नोटिफाई एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, आप पहले नॉन बीजेपी राज्य क्यों बने? आपने क्यों फिर इसे नोटिफाई किया? ये आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा? ओहो, पहले सुन तो लीजिए, आपका सवाल मैं समझ रहा हूं। हम पहले आंदोलनकारी भी बने पार्लियामेंट के अंदर इस काले कानून को पहचानने वाले, और आज जो आंदोलन किसानों का चल रहा है जिसमें 20 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जो आंदोलन आज खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया जा रहा है, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ये कानून काला है तो आपने आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना आप। अरे भाई, अरे सुन तो लीजिए, आपके बात का जवाब दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। इस काले कानून को फाड़ने का काम पार्लियामेंट में भी किया, माइक तोड़ने का काम पार्लियामेंट में भी किया, पूरी रात संसद के अंदर धरने पर हम लोग बैठे रहे। इस कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव कोई कर सकता? अरे तो सुनिए, आप बात पूरी नहीं होने देंगे। नोटिफाई क्यों आप बात पूरी नहीं होने देंगे? नहीं, मैं बात पूरी होने दूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या तकलीफ है? बात तो पूरी होने फाड़ा, वो तो कल फाड़ा ना, पूरी होने दे रहे? तकलीफ नहीं। आप पहले नॉन बीजेपी राज्य बने थे ना संजय जी, मुझे ये बताइए आपने बिल को नोटिफाई क्यों किया? पहले बताइए, किया कि नहीं किया? राज्य सरकार, दिल्ली सरकार ने आप बताइए मुझे। ना परिवर्तन नहीं, नोटिफाई क्यों किया आपने? राज्य सरकार कोई परिवर्तन आपने बिल पढ़ा नहीं था? कोई कर सकती है? अरे आपने बिल पढ़ा नहीं था? क्यों किया? आप एक ही चीज रट के आई हैं। आप रट के आई हैं? क्यों किया बताइए ना मुझे। एक चीज रट के आई है? हाँ, मैं रट के आई हूँ। एक काला कानून आप संजय जी, मैं रट के आई हूँ। अरे इनसे आपने पूछा? मैं कह रही हूँ उस काले कानून को आपने नोटिफाई क्यों किया? क्यों पास किया? इनसे पूछा? अरे ये कानून बनाया, पहले इनसे कानून बनाया, अब मुझे बताइए कानून को नोटिफाई क्यों किया? मैं पूछ लूंगी। मेरे रटे हुए सवाल का आप एक जवाब दीजिए। आपने इस कानून को नोटिफाई क्यों किया अगर ये काला कानून था? क्यों नहीं किया? आप जबरदस्ती नहीं, एक ही चीज रट के आई हैं आप। संजय जी, एक ही चीज रटना चाहती हैं? हाँ, मैं रट के आई हूँ ना। आप इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं रट के आई हूँ। किसानों को आतंकवादी ये लोग कह रहे हैं, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों किसानों का आतंकवादी ये कह रहे हैं, सवाल मुझसे पूछेंगे। आपने आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इनके खिलाफ सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। उस कानून से इत्तेफाक नहीं रखते थे तो आपने ऐसा क्यों किया? अरे उन्होंने कोई गोल लिसन, एक सेकंड संजय जी, आप मुझे सर्टिफिकेट, मैं मोदी की नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपको सवाल का जवाब देना नहीं आ रहा है, आप घबरा रहे हैं। सवाल का जवाब दिया मैंने, आपकी सरकार ने सुनना नहीं चाहती। आपके मुझे बताइए नोटिफाई क्यों किया? नहीं, मैं सुनूंगी, बताइए नोटिफाई क्यों भाग रही हैं? बताइए क्यों नोटिफाई किया? संजय जी, मैं यही बैठी हूँ, डट कर बैठी हूँ। में पास क्यों हुआ? आपने पूछा? आपने क्यों नोटिफाई किया? आपके 5 घंटे आपके प्रोग्राम में मैं तो इसे काला कानून कह ही नहीं रही हूँ।
आपकी हिम्मत नहीं है मोदी सरकार से सवाल पूछने की। मैं कह ही नहीं रही हूं, आप अडानी की गुलाम सरकार से पूछने मैं तो कह ही नहीं रही हूं। अगर ये काला कानून है तो आपकी सरकार ने इसको नोटिफाई क्यों किया? आपको डर लग रहा है क्योंकि मैंने आपकी वहां नस दबाई है जो कमजोर है। अगर ये काला कानून था, संजय सिंह साहब, आप मोदी के हिसाब से चल रही हैं। क्यों मोदी के लिए चैनल चला रही है? नोटिफाई किया तो क्या आप मोदी के हिसाब से चैनल चला रही हैं? क्या आपने उसे नोटिफाई कर दिया? आप मोदी के लिए चैनल चला रही हैं? अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। काला कानून जिसने पास किया, अब मोदी उससे सवाल नहीं पूछेंगे। मैं केजरीवाल का समर्थन कर लूंगी। मुझे ये बताइए, अगर ये कानून काला था तो आपकी सरकार ने इसे नोटिफाई क्यों किया? अगर आपको लगता है कि उद्योगपतियों के आ जाने से, अब मैं दूसरा आ जाती हूँ, ठीक है, आपको घबराहट हो रही है ना, मैं सवाल दर्ज करती हूँ। एक तरफा बोलेंगी आप, मैं आप एक तरफा बोलेंगी, सुनेंगे करूंगी मैं। नोटिफाई क्यों किया? आप एक तरफा बोलेंगे, आप सुनेंगे नहीं। आपने सर्टिफिकेट मत दीजिए, मुझे बताइए नोटिफाई क्यों किया? जवाब नहीं सुनना चाहती आप? मैं रट के बैठी हुई हूँ, कह रही हूँ मैं। आपको सर्टिफिकेट क्या देना? आप मोदी के लिए काम कर रही हैं, आप मोदी का चैनल चला रही हैं। अरे मैं किसी अडानी के गुलामों के साथ मिली हुई है। मैं तो कह रहा हूँ आपको क्यों परेशानी हो रही है? अडानी के गुलामों के लिए काम कर रही हैं। मैं जनता के लिए अडानी के गुलामों के पक्ष में बोल रही हैं आप। ये अडानी की गुलाम सरकार है। अच्छा, मैं मोदी के लिए चैनल चला रही हूँ और आप उस चैनल पर आकर बात कर रहे हैं। के लिए नहीं है संजय जी, मुझे सवाल ये बताइए, अच्छा आप किसानों के साथ है तो आपने उस बिल को नोटिफाई क्यों किया? आप किसान को आतंकवादी कहने वाले के पक्ष में आंदोलन के साथ है, किसान को आतंकवादी कहने वाले के पक्ष में सरकार ने इस कानून को नोटिफाई क्यों किया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप किसानों को खालिस्तानी कहने वालों के पक्ष में आपने इस बिल को आप यहाँ पे एजेंडा लेके बैठती हैं। आपके पास जवाब ये आंदोलन केजरीवाल के खिलाफ चल रहा है। आपकी ये केजरीवाल के खिलाफ चल रहा है। बिल को नोटिफाई क्यों किया? आपके पास 10 मिनट हो गए, मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं है। आप अडानी के लिए सब चैनल चला रही हैं। मुझे आप अडानी के गुलामों के साथ आप लोग मिली हुई हैं। अडानी के गुलामों से आप लोग मिली हैं। अभी थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, अपनी गुलामी को साइड में कर लीजिए। अगर ये बिल अडानी के गुलामों के सामने आप लोग किसानों को आत्महत्या के लिए विवश करने के लिए बनाया तो आपकी सरकार ने इस बिल को नोटिफाई क्यों किया? संजय सिंह साहब, आतंकवादी कहने वालों से सवाल नहीं पूछेंगे, खालिस्तानी कहने वालों से हिम्मत नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है, बाप रे, काला कानून, हिम्मत नहीं है। इसको हमने नोटिफाई कर दिया। बिका हुआ है आपका, रूबिका लियाकत को बिका हुआ चैनल चला रहे हो आप लोग। खबरदार मेरे चैनल को बिका हुआ कहा तो, खबरदार आपने मेरे चैनल को बिका हुआ कहा तो। संजय सिंह साहब, आप मेरे चैनल पर आए हैं और इज्जत अपनी बात को रखिए। आप बैठकर यहाँ पर मुझे मत दीजिए, बिल्कुल बोलूंगी खबरदार, बिल्कुल बोलूंगी। अडानी के गुलामों से मिली हुई हैं आप लोग। अरे आप जिसकी गुलामी कर रहे हैं उसकी बात कीजिए। मैं देश की गुलामी कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तान की गुलामी कर रही हूँ। मैं सवाल पूछ रही हूँ, बताइए आपकी सरकार ने इस कानून को नोटिफाई क्यों किया? गुलामी कर रही है आपके पास कोई मोदी की जवाब गुलामी नहीं कर रही है। जरा जूम इन कीजिए। मोदी की गुलामी कर रही है। आप तो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप इस देश की गुलामी कर रहे हैं आप लोग। कहूंगी ये देखिए, जो लोग किसान को आतंकवादी कहते हैं, ये देखिए आप, आम आदमी पार्टी का वेरीफाइड अकाउंट क्या लिखा है? पंजाब आप दे नन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट। ये क्या है? अरे एजेंडा चलाना बंद करो रूबिका जी, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। कौन कर रहा था? रूबिका जी, आप लोगों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अडानी की वकालत कौन कर रहा था? वो कागज दिखाया। अडानी की वकालत कौन कर रहा था? ये कौन कर रहा था? हाँ, 11 तारीख को 2016 में अडानी की वकालत कौन कर रहा था? संजय सिंह। अरे दिखा रहा हूँ, कौन कर रहा था अडानी की वकालत? एक मिनट दिखा रहा हूँ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट, ये कौन कह रहा था? संजय सिंह। आम आदमी पार्टी मतलब रूबिका लियाकत है। दिखाओ, अब कहाँ बैठ गया? इसको दिखाओ। किसकी गोद में बैठ गया? उसमें किसकी गुलामी करने लग गया? रूबिका लियाकत, इसको दिखाओ। क्या लिखा हुआ है? 100 एकड़ जमीन जो दी गई, क्या लिखा हुआ है? हरियाणा में 100 एकड़ जमीन जो दी गई, इसको दिखाओ। क्या लिखा हुआ है? इसको दिखाओ ना रूबिका लियाकत। पार्टी पंजाब आप रूबिका लियाकत दिखाओ ना इसको। संजय सिंह साहब कहाँ छुप रहे हैं? बताइए ना, इसके बारे में बताइए ना। 2016 में क्या हुआ?
पत्रकारों पर ज्ञान दे रहे हटाया हैं जा रहा है। गौरव भाटिया, ये दिखाओ। हाँ, जैसे हिम्मत नहीं ही है आपकी। आपको एक्सपोज करने लगे तो अलग अलग लोगों की इसको गोद में दिखाओ। बिठाने लगते हैं। संजय आपकी सिंह, हिम्मत हिम्मत नहीं है। रखिए। अगर अरे गलत अडानी किया के सवाल है पूछो तो ना, 100 बताइए एकड़ कि जमीन यू क्यों टर्न दिया? तो हमारी आदत है। 14 हिम्मत मिनट है हो तो गए पूछो। हैं, 14 एक बार मिनट मुंह से नाम जवाब ले लो नहीं अडानी दे का। पाए हैं। एक दो बार सवाल नाम पूछे ले हैं लो। संजय सिंह, एक दो बार लो सवाल, नाम। इन दोनों हिम्मत है सवालों तो के अडानी जवाब का दे नाम दीजिए लो। संजय सिंह। 100 एकड़ और जमीन मैं, लो। अरे रूबी अडानी का कालिया कितनी का बार नाम गुलाम। लूं? कितनी बार नाम अडानी लूं? के गुलाम अडानी लोग। की गुलामी तो नाम आप लो। कर रहे थे संजय सिंह, नाम लो। और अब खामोशी से अडानी के सुनिए, गुलाम नाम ले लो खामोशी ना से एक बार। सुनिए और समीप के नाम लो। दायरे में रहकर मुझसे बात कीजिए। समझे खामोशी से आप सुनिए। आप इसको समीप के दिखाइए दायरे में लेकर बात और कीजिए। मैं चैलेंज बिल्कुल करती हूँ तमीज से आपको, बात कीजिए मैं मुझसे। चैलेंज करती हूँ आपको। एकदम तमीज से आप बात मेरे कीजिए। सारे अकाउंट्स आपको खंगालिए। अधिकार मैं नहीं है। चैलेंज करती हूँ आपको आपको। अधिकार नहीं मैं बदतमीजी का। चैलेंज कर रही हूँ संजय आप टीवी सिंह, चैनल चला माफी रही हैं। मांगनी पड़ेगी आपको मुझसे, माफी मांगनी बार पड़ेगी नाम नहीं लिया आपको आपने। मुझसे। मैं कह रही हूँ आपसे, अडानी, करवाइए जो आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना है मुझ पर, माफी करवाइए। अगर मांगनी किसी एक का पैसा नहीं गुलामों लिया से मैं मैंने, माफी मांगूंगा। माफी मांगनी पड़ेगी। गुलामों से मैं मेरे माफी ऊपर इस मांगूंगा। तरीके के इल्जाम आप लगाने गुलाम से हो। पहले 10 मरतबा अडानी के सोचिएगा। गुलाम हो। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? ये क्या है? ये किसकी गुलामी कर रहे थे आप? मुझे बताइए, ये किसकी गुलामी हो रही थी? ये किसकी गुलामी हो रही थी? जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट, ये किसकी गुलामी हो रही थी? एक ब्रेक ले रही हूं, लौटेंगे जल्दी। गौरव भाटिया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जवाब नहीं।